के व्यक्तियों की क्या दशा हो। हम आप राम कथा सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं और जहाँ राम रहता है वो प्राणी कैसे अपना जीवन बिताता होगा। आज जब निशान लेकर के चले यही वेद करत पंथ पछतावा तमसा तीर तुरंत रथ। तमसा नदी पर रथ आया, तमसा नदी को सुमंत्र ने देखा, याद आ गई मेरे भगवान रेत की तकिया लगा करके सोए थे। निषाद ने कहा सुमंत्र अब मैं जा रहा हूं और तुम जाकर के अयोध्या को महाराज दशरथ को संभालो। आज उसी समय निषाद तो वापस चले गए, रह गए सुमंत्र। सुमंत्र सोच रहे हैं मैं जाऊंगा, अगर कहीं अयोध्या वासियों ने मेरे रथ को घेर दिया मैं क्या जवाब दूंगा, मैं अपने राजा को क्या जवाब दूंगा कि मैं राम को अकेले छोड़ करके चला आया हूँ। बेचारे धीरे धीरे जैसे रथ लेकर के जा रहे हैं। अयोध्या वासियों ने जब घोड़े की आवाज को सुना कि घोड़े हिला रहे हैं, वहां जो घर के अंदर बैठे थे ना रोते हुए वो भी दौड़ पड़े। लग रहा है रथ पर बैठ करके मेरा राम आया है, क्योंकि राजा दशरथ ने कहा था कि कुछ दूर तक लेकर के जाना फिर वापस ले आना। तो जीवन में एक लालसा जगी कि रथ पर बैठ करके मेरा राम आ रहा हुआ। जैसे ही रथ के पास आए, रथ में पर्दे पड़े थे क्योंकि जानकी गई थी ना, बहू थी वहां। जैसे ही नगरवासी के लोग आए, नगर नार नर व्याकुल कैसे निकटत नीर मीन गन, जैसे आंखों से जर्ज रस गिरे, चिल्लाते हुए आ रहे सुमंत्र रथ रोक, मेरा राम आया है क्या, रथ रोक जरा मुझे दिखा मेरा राम आया है, मेरा लक्ष्मण मेरी जानकी आई है क्या। सुमंत्र के पैर डगमगा रहे हैं, रथ को वही छोड़ दिया। अयोध्यावासी सोच रहे अगर मैंने कहीं पर्दा हटा दिया, मेरा राम दिखाई नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं क्या करूं। जा करके जब रथ का पर्दा हटाया तो न राम न लक्ष्मण न जानकी वही रथ पर जा गई आराम से। हे रथ तू ही बता मेरे राम को क्यों नहीं लेकर के आया। आज बेचारे सुमंत्र डर डर के जा रहे हैं कि मैंने अपने राजा की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया और जिंदगी में ये पहला अवसर है जब मैंने अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। धीरे धीरे जा रहे हैं। महाराज दशरथ के महल में पहुंचे तो महाराज दशरथ तो मूर्छित पड़े हैं, होश नहीं है कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, कैसे पड़ा हूँ, कोई होश नहीं। सुमंत्र गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि देव सचिव जय जीव कहे और कीने दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल न पद सुमंत्र कहारा। आज जाकर के जब जैसे जाकर के कहा देख सचिव जय जीव कहे कीने दंड प्रणाम, जैसे महाराज दशरथ को सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो जो राजा मूर्छित पड़े थे सुमंत्र की आवाज सुन करके सुनत उठे वो व्याकुल नपत कह सुमंत्र कह राम। पहला शब्द यही निकला। सुमंत्र ने कहा मेरा प्रणाम स्वीकार करे। महाराज दशरथ की मूर्छा छूट गई। ये मेरे सुमंत्र मेरा बता मेरा राम कहाँ है, मेरे राम को लेकर के नहीं आया। मानसकार श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब जय जीव कहकर के जिस समय प्रणाम किया कि गोप सुमंत्र लीन और लारी, गोप सुमंत्र लीन और लारी, मूरत कछो आधार
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भूप सुमंत्र लीन उरलाई बूढ़ कछु आधार जन पाई। जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो और डूबते हुए को यदि तिनके का सहारा मिल जाता है तो पार हो जाता है। आज महाराज दशरथ को ऐसा सहारा मिल गया, उठकर बैठ गए। क्या पता मेरा राम लेकर के आया हो, सुमंत्र मेरा राम कहाँ है। आज सुमंत्र घुटनों के बल बैठ करके हाथ जोड़ करके कहने लगे राजन मुझे क्षमा कर दो, मैंने जीवन में कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन ये ऐसा समय मेरे पास पहली बार आया है जो मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैं राम को वापस नहीं ला पाया। जैसे नहीं शब्द सुना दोनों हाथों से जकड़ कर सुमंत्र को पकड़ लिया। सुमंत्र क्यों नहीं लाया राम को, तू तो मंत्री है, मेरा राम इतना सीधा है, तू अगर बोल देता तो वो चल। बोलता हूँ मैंने बड़ा प्रयास किया पर राम को वापस नहीं ला पाया, बता मैं क्या करूं। आज महाराज दशरथ ने मुख से ना शब्द सुना, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, पूरा शरीर कांपने लगा। तापस अंध साप सुध आई कौशल्य सब कथा सुनाई। श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि तुम भी अपने एक दिन पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ करा रहा था, माता पिता को प्यास लगी, अपने पुत्र से कहा बेटा मुझे जल पिला दे, मैं प्यास से तड़प रहा हूं। बेटा ने कमंडल लिया, जल लेने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। महाराज दशरथ शिकार के लिए तैयार खड़े थे, दूर से बाण मारा, उन्हें लगा कोई जानवर है, कोई मृग है, पर वो बाण श्रवण कुमार के हृदय पर जा लगा। और जब श्रवण कुमार चिल्लाए महाराज दशरथ ने सोचा ये तो कोई बालक है, धनुष बाण छोड़ दिया, दौड़ते हुए आए तो महाराज दशरथ ने श्रवण के प्राण न बचा पाए। श्रवण कुमार अपने प्राण त्याग रहे हैं। दशरथ से कहा राजन मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, जल्दी जाओ जल पिलाओ। लेकिन अगर मेरे माता पिता बुलाए तो बोलना नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता अपनी संतान की आहट भी पहचानते हैं, बोलना नहीं। इतना कहकर प्राण त्याग दिया। राजा ने वही कमंडल लिया, जल पिलाने के लिए गए। महाराज दशरथ कभी झूठ नहीं बोलते थे, जाकर के गए, आहट पहचानी, कौन हुआ मेरा बेटा कहाँ है। महाराज दशरथ ने कहा पहले आप जल पीजिए फिर मैं बताऊं। बोले पहले मुझे बताओ मेरा पुत्र कहाँ है, तब मैं जल पीऊंगा। महाराज दशरथ ने पूरा वृतांत कह सुनाया, श्राप दे दिया राजन, एक शिकार के लिए तुमने मेरे बेटे का शिकार कर लिया, जाइए मैं तुम्हें इसी समय श्राप देता हूं। जैसे मैं अंधा अंधी श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, जाओ राजन तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। आज वही अंधा अंधी का श्राप याद आ गया। कौशल्या को सब कथा सुना दी। कौशल्या की गोद में दशरथ का शीश है, चरों के पास सुमंत्र बैठे हैं, सुमित्रा बैठी है। रोते रोते राम जी को याद करने लगे। हर गुणनंदन प्राण प्रीत, हर गुणनंदन प्राण प्रीत, बहुत
कभी राम को याद कर रहे हैं, कभी लक्ष्मण को याद कर रहे हैं, कभी जानकी को। हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते। अब बहुत दिन हो गए तुम्हारे बिना मैंने जीवन जिया रे, अब मैं तुम्हारे बिना अपना जीवन नहीं जी सकता। हमारी कथा में दो पात्र ऐसे हुए हैं जिसके भगवान के वियोग में प्राण निकले। महाभारत में कुंती एक ऐसी हुई जो भगवान के वियोग में प्राण निकले। रामायण में महाराज दशरथ ऐसे हुए जिनके वियोग में प्राण निकले। मैं अपने राम के बिना नहीं जीवित रह सकता। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर गिरौ राव गयो सुरनाम। राम राम कह करके महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे। मैंने बताया था महाराज दशरथ ने 6 बार राम क्यों कहा। पहला कारण राम विमुख में महाराज दशरथ का 6वां दिन था, इसलिए 6 बार राम कहा। दूसरा कारण राम 6 शास्त्रों का सार है, 6 शास्त्र सब ग्रंथ अनुकूलस, इसलिए महाराज दशरथ ने 6 बार राम कहा। तीसरा कारण है महाराज दशरथ 6ठी भूमिका पर पहुंच गए थे, इसलिए 6 बार राम कहा। चौथा कारण प्राण त्यागे, सभी से राम राम कह करके अपने प्राण त्याग दिए। सुमंत्र से कहा राम राम, सुमित्रा से कहा राम राम, कौशल्या से कहा राम राम, और राम राम कह करके महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। आज ऐसे महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्यागे। शोक विकल सब रोग हिरानी, रूपशील बल तेज बखानी। आज सभी रानियां रोने लगी कि आज मेरे राम लक्ष्मण भी वनवास है, भरत शत्रुघ्न ननिहाल है, और हमारे अवध की ये दशा है। रानियां विलाप करने लगी। महाराज वशिष्ठ जी को बुलवाया, हे गुरुदेव आप जीवन दे दो ना महाराज दशरथ को। दशरथ उठकर बैठ जाए, पर महाराज वशिष्ठ जी मौन हो गए। वही दिन याद आ गया कि मैंने कहा था वेग विलंब न करहि न प्रसाद सवै समान। विलंब न करिए, राम को राजा बना दे। वशिष्ठ जी ने पहले ही विचार किया कि अब अयोध्या में अमंगल ही अमंगल होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। रानियों से कहा आप रो ना, आप प्रसन्न हो कि तुम्हारे पति के प्राण राम के वियोग में निकले हैं। ऐसा धीर राजा, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मृत्यु पर कभी शोक न मनाइए। गुरु का शरीर छूट जाए तो रो नहीं, प्रसन्न रहो कि आज मेरे गुरु ने अपना शरीर त्यागा है, आत्मा नहीं त्यागी है। ऐसा धीर धुरंधर राजा राम के वियोग में प्राण निकले हैं। महारानी कौशल्या सुमित्रा सुमंत्र को समझाया। एक तेल की नाव में महाराज दशरथ के शरीर को रखवा दिया। तेल नाव भर न पतन राखा, दूत बुलाए बहुर असी भाषा। एक तेल की नाव में महाराज दशरथ के शरीर को रखवा दिया। कौशल्या से कहा कौशल्या अब मैं दूतों को पत्र लिख के ननिहाल भेज रहा हूँ, जिससे भरत और शत्रुघ्न आए। इधर जब राम वनवास गए थे तब से भरत शत्रुघ्न को नित्य प्रतिदिन अपशगुन होने लगे। अपने भाई शत्रुघ्न से कहा भैया बहुत दिन हो गए, अयोध्या चलो ना, मुझे लगता है अयोध्या में अमंगल ही अमंगल है। आपस में बात कर रहे थे तब तक दूत पहुंच गए। अशुभन होई नगर पैठारा, रटई को वाक कुकेत करारा। नए नए प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। उसी बीच में दूत पत्र लेकर के पहुंचे, और जिस समय दूत पत्र लेकर के पहुंचे
दूतों ने ये नहीं कहा तुम्हारे पिता का मरण हो गया। बोले महाराज भरत, आपको अतिशीघ्र तुम आपके पिता दशरथ ने बुलाया है, आप जल्दी चलिए। भरत और शत्रुघ्न ने पूछा, भैया हमारी अयोध्या में सब मंगल है? अमंगल तो नहीं है, मुझे अब शगुन हो रहे, मेरा मन व्याकुल है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरी अयोध्या में सब मंगल ही मंगल है। बोले हाँ, तुम्हारी अयोध्या में सब मंगल मंगल है। आंखों में अश्रु भरे हैं, हृदय से बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज कांप रही है। भरत, तुम्हारी अयोध्या में सब मंगल ही मंगल है। वहां से भरत जब आए, अयोध्यावासी भरत को नाना प्रकार की गालियां देने लगे, शब्द कहने लगे। भरत के कारण मेरा राम वन चला गया, ये भरत गद्दी पर बैठना चाहता है, ये दुष्ट केकई की संतान है, जैसी दुष्ट केकई है वैसे इसकी संतान ही